हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक है साढ़े साती का रतन प्रतिकार या ढाइया का रतन प्रतिकार या विष योग का रतन प्रतिकार या नॉर्मल बेसिक प्रतिकार। वीडियो थोड़ा लेंदी होंगे। मैं वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा किस सिचुएशन में आप समझेंगे कि आपको ये रेमेडीज की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक सब्र के साथ, पेशेंस के साथ जो भी इंसान पूरा देखेंगे उसे ही रतन का नाम भी पता चलेंगे और उपाय भी, कई तरह की उपाय भी पता चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर एक इंसान को पता होता है कि जन्मकालीन कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठा रहेंगे, ट्रांजिट के दौरान, गोचर के दौरान शनिदेव जब उस चंद्रमा के एक घर पीछे आता है तब इंसान की जीवन में साढ़े साती स्टार्ट होता है। फिर एक एक घर में शनिदेव 2.5 साल रुकता है, तो इसीलिए 3 घर में 2.5 साल मतलब 2.5 साल और 2.5 साल 5 साल। फर्स्ट फेज में 2.5 साल, सेकेंड फेज में और 2.5 साल यानी कि 5 साल हो गया। थर्ड फेज में और 2.5 साल मतलब 7.5 साल। इसी को कहते हैं साढ़े साती, ये जो सर्कल को पूरा। तो शनिदेव जब गोचर के दौरान चंद्रमा के जन्मकालीन कुंडली में चंद्रमा के पिछले वाले घर पे आता है तब आपका साढ़े साती का फर्स्ट फेज चालू होता है। उस टाइम आप लोगों को कैसे पता चलेंगे? सबसे पहले रेगुलरली बेसिस पे रात को नींद ना आना, पूरा बदन दुखना, और उस टाइम पैसों की क्राइसिस चलना, बात बात पर एक एक पैसों की तंगी, सेविंग्स बचत नहीं होंगे, जितना भी कमाई हो रहे हो बचत नहीं होंगे, और घर में हर बात पे लड़ाई झगड़ा, खास करके बीवी के साथ, खास करके अपने खून के सगे रिश्तेदार लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, मतलब झगड़ा हो जाता है हर बात में। उस टाइम जब शनि की साढ़े साती का पहला पीरियड यानी कि पहला 2.5 साल में क्या होता है, इंसान का कर्जा हो सकता है बहुत ज़्यादा। हाँ, पुराना कोई बीमारी वापस आ सकता है, जो ठीक हो गया था फिर से रिटर्न आ सकता है। चेक कर लेना। जिसकी शनि का साढ़े साती का पहला फेसेस चालू है उस टाइम देखना पारिवारिक विवाद, खास करके पिताजी से, अगर पिताजी जिंदा हो तो ऐसा बढ़ जाता है कि पिताजी आपको प्रॉपर्टी से निकाल भी दे सकता है। कामकाज में एक्स्ट्रा ओवर प्रेशर, ऑफिस में आपको ही मिलता है, सिर्फ बॉस आपको ही डांटेंगे, आपको ज़्यादा प्रेशर रखेंगे, बाकी को नहीं, क्योंकि साढ़े साती आपका हो रहा है। एक ही कामकाज को बार बार रिपीट एंड रिपीट चेक करना, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। हर कामकाज में देरी, जिस वजह से ऑफिस में बॉस के साथ जमेंगे नहीं, चेक कर लेना फास्ट फेज वाले। जिसका शनिदेव का साढ़े साती का दूसरा फेज चालू होता है, सबसे पहले अपने बिल्डिंग एरिया में, आपके आसपास में एकदम नज़दीकी, आपके साथ जिसका रेगुलरली, मतलब जो आप लोग कॉन्टैक्ट्स जो होता है ना, चेन सर्कल, फ्रेंड सर्कल या चेन सर्कल के जो कॉन्टैक्ट्स होता है, सभी कॉन्टैक्ट्स लोगों के साथ आपका बनता नहीं। उसके साथ आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में ट्रैवल आ जाता है शनि की साढ़े साती में सेकेंड फेज में। पार्टनरशिप बिजनेस हो तो दोनों पार्टनर से लड़ाई झगड़ाई होकर बिजनेस बंद पड़ जाना, बिजनेस का नाम खराब होना, या आप अगर कामकाज कर रहे हो उस टाइम कामकाज में अचानक से आपको सैक किया जाता है या आपको गलत ट्रांसफ़र दिया जाता है। अगर आपको कोई भी कामकाज नहीं मिला अभी तक, शनि का साढ़े साती का सेकेंड फेज चालू है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है 2.5 साल तक कोई कामकाज, आपका काबिलियत है, आप में काबिलियत है, टैलेंट है भर भर कर, लेकिन कई बार इंटरव्यू दे रहे हो लेकिन आपको कभी बुलाया नहीं जा सकता। शनि की साढ़े साती चालू है सेकेंड फेज, चेक कर लेना। पिताजी से नहीं जमेंगे, पिताजी की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, शनि की साढ़े साती का सेकेंड फेज। अब शनि की साढ़े साती का थर्ड फेज में क्या होता है, घर में विवाद जो फर्स्ट फेज में स्टार्ट हुआ था वो एकदम विवाद एकदम जोर कदम पे, माँ के साथ लड़ाई झगड़ा, बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा, पिताजी के साथ लड़ाई झगड़ा, फ्रेंड सर्कल में लड़ाई झगड़ा, बेस्ट फ्रेंड में लड़ाई झगड़ा, घर में सुख शांति नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा लगेंगे कि आपका घर पूरा इराक बन गया। बिरादरी का प्रॉपर्टी या पिताजी की प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। शनि की फर्स्ट फेज में आपका कोई अगर कोर्ट केस चालू हो तो वो कोर्ट केस मामला आगे भी, मतलब थर्ड फेज में क्या होता है और खींचता है, खींचने के बाद
ज़्यादातर आपके जन्म पत्रिका में अगर शनिदेव का पोजीशन गलत हो, मतलब लगन कुंडली में D1 चार्ट में, तो उस टाइम आप हार सकते हो, पेनाल्टी के साथ आपका हार। कहीं पर भी आपका अगर पैसा, रुका हुआ पैसा आसानी से आता नहीं, हर एक लोग आपको बोलेंगे काम दूंगा, लेकिन काम हाथ में आता नहीं। इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलता है शनि की 7.5 के थर्ड फेज में। नीचे मुझे बताना कमेंट करके। तो उस टाइम आप लोग क्या करते हो? बच्चों को पता है कि शनि के 7.5 में या शनि के ढाइया कब होता है? जब शनिदेव गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान आपके लगन कुंडली में चंद्रमा के चौथे स्थान पर आता है, तब होता है ढाइया फर्स्ट फेज। अब जब चंद्रमा से 8वें स्थान पर, गोचर के दौरान 8वें स्थान पर आता है, उसको बोला जाता है कंटका शनि या ढाइया का सेकेंड फेज, जो कि ढाइया का फर्स्ट फेज से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा खतरनाक होता है ढाइया का सेकेंड फेज में, मतलब कंटका शनि में, चंद्रमा से जब गोचर में ट्रांजिट के दौरान शनिदेव जब चंद्रमा से 8वें स्थान पर आता है, सेम 7.5 का थर्ड फेज में जो होता है, आपके अगर घर में कोई बुजुर्ग, खास करके पिताजी अगर भुगत रहे ना, शनि का फर्स्ट फेज जब चलेंगे तब से देखना पिताजी का तबीयत में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन थर्ड फेज में जाते 7.5 विदा करते करते घर में किसी बुजुर्ग इंसान का जान ले जाना। देख लेना, चेक कर लेना, हकीकत में बता रहा हूँ, हकीकत में, रियलिटी में। मुझे कमेंट सेक्शन में भर के लिखना जिसको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आप बोलेंगे सॉल्यूशन, हर एक बच्चा, हर एक भरा पड़ा है यूट्यूब पर वीडियो कि शनि के 7.5 के टाइम में भाई हनुमान चालीसा पाठ करो हर मंगलवार को। देखिए, हनुमान चालीसा पाठ करने से शनिदेव आपको छुएंगे नहीं, ये बात सच है, लेकिन ईमानदार लोगों को, जो लोग ईमानदार होता है उन लोगों को। लेकिन जो लोग बेईमान होता है, यानी कि किसी कर्मचारी, समझ लीजिए आपके घर में प्लम्बर मिस्त्री ने काम करके रखा है, आज से 5-10 साल पहले प्लम्बर मिस्त्री या इलेक्ट्रिशियन घर में कोई काम काज करके रखा है, उनका जो फीस होता है 200 रुपये, आपने हाथ में थमाया 100 रुपये, मुश्किल से 150 रुपये, उनका पैसा आपने पूरा नहीं दिया, जो वादा किया था पूरा नहीं दिया, आपने फ्रिज सराया, आपका वॉशिंग मशीन, आपका टीवी, कुछ भी आपके घर में जो कामगार लोगों के साथ आपने अगर गलत किया, आपके मेड्स के साथ अगर आपने गलत किया, मेड्स को पूरा पैसा आपने चुकाया नहीं, वो अगर एक दिन बीमार पड़ते हैं तो उसका पैसा अगर काट लेते हो खून चूसने की तरह, बोलोगे एक दिन तो तुमने नहीं आया तो फिर एक दिन का पैसा क्यों दी, आपका भी खून चूसने ऐसा हालत होंगे शनि के 7.5 में। उस टाइम ना तो मंगल का जो हनुमान जी बचाएंगे, ना शनिदेव, उस टाइम आप भुगतेंगे ही। उस टाइम इंसान क्या करता है ज़्यादातर पता है? शनिदेव को दीपक लगाता है, जो कि अच्छी बात है, शनिवार के दिन शनिदेव को तेल का दीपक लगाना, लेकिन फिर भी क्या आशीर्वाद मिलता है? मैंने क्या बोला? आशीर्वाद सिर्फ ईमानदार इंसान को मिलता है, वरना लोग आजकल, मतलब आजकल नहीं, कई वर्ष पहले मेरे पास भी है, शनिदेव का 36 यंत्रम होता है, 36 यंत्रम प्राण प्रतिष्ठा करके दिया जाता है। लेकिन याद रखना, 7.5 में एक चीज माथे पे याद रखना, कौन सा, मैंने वीडियो का तमिल में क्या लगाया, कौन सा रत्न प्रतिकार, यानी कि कौन सा स्टोन धारण करे। देखिए 7.5 में किसी का अच्छे रिजल्ट होता है, किसी का बुरे रिजल्ट होता है। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली में और अमिताभ जी ने, शाहरुख खान ने 7.5 में ही डेवलपमेंट किया, नाम बनाया 7.5 के सीजन में। इंग्लैंड में जब टी शर्ट विदाउट टी शर्ट घुमा रहा था, तब सौरभ दा का 7.5 चल रहा था। 7.5 हर एक इंसान को खराब नहीं देंगे। जिनका अगर कुंभ लगन हो, जिनका मकर लगन हो या मकर राशि, कुंभ लगन या कुंभ राशि, जिनका वृषभ लगन या वृषभ राशि, जिनका कन्या लगन या कन्या राशि, जिनका तुला लगन या तुला राशि, उन लोगों की प्रॉपर कुंडली में अगर शनिदेव 6, 8, 12 स्थान पर नहीं बैठा है, यानी कि नेगेटिव स्थान पर नहीं बैठा है, तो समझ लेना ऐसे लोगों को शनिदेव की 7.5 में अच्छे देंगे, डेवलपमेंट देंगे। तो उस इंसान को छोड़ दीजिए जिसका डेवलपमेंट देंगे। लेकिन ज़्यादातर मुकाबले में देखा जाता है, ज़्यादातर मुकाबले में शनिदेव 6, 8, 12 स्थान पर ही बैठा है, लगन से या चंद्र राशि से, चेक कर लेना। ज़्यादातर मेरे पास जितना भी कुंडलिया है, अब हर एक बंदा तो कन्या लगन के नहीं हो सकता, कुंभ लगन के नहीं हो सकता, मकर लगन के नहीं हो सकता, हाँ। तो समझ लीजिए जिनका कर्क लगन हो या कर्क राशि, जिनका मीन लगन हो या मीन राशि, जिनका धनु लगन हो या धनु राशि, उन लोगों का 7.5 या और भी है, और भी कई है, कितना बताऊं, सबका अच्छे नहीं आता। याद रखना,
जिस इंसान की कुंडली या राशि चंद्रमा, मंगल, गुरु, यानी कि देखिए मंगल से स्टार्ट करता हूँ, जिसका मेष राशि या मेष लगन या वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन, इन लोगों का 7.5 ढाइया फेस या 20 योग मतलब शनिदेव चंद्रमा साथ में, लेकिन हर जगह पे नहीं होता। जो भी है शनिदेव चंद्रमा जब साथ में बैठता है या शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा में, उस टाइम क्या होता है, 20 योग क्यों बोला जाता है, उस टाइम में ना छोटे छोटे बात पे लोग सुसाइड करने को दौड़ता है, बात को मतलब सहन, किसी का दुख वो सह नहीं सकता, और वो इंसान ऐसा हो जाता है, मतलब वो अगर शादी का उम्र का हो गया, उसका शादी का बात हो रहा है लेकिन टूट रहा है, शादी का बात पक्का हो रहा है फिर टूट रहा है, तो उसको बोला जाता है विष योग। लेकिन ये शनिदेव चंद्रमा का जो विष योग है, ये चंद्र राशि कर्क राशि में होंगे, मीन में होंगे, वृश्चिक में होंगे, मेष में भी होंगे, लेकिन तुला में नहीं होंगे, हर जगह पे नहीं होता। मैंने क्या बोला, तुला में नहीं होंगे, ठीक है। वृषभ राशि में अगर शनिदेव चंद्रमा बैठा है, हाँ, या चंद्रमा बैठा है, शनिदेव की 7वीं दृष्टि या शनिदेव की 3री दृष्टि चंद्रमा पर है, ऐसे जगह पर उसका पुनर्फु योग या विष योग नहीं होंगे, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन अक्सर देखा जाता है शनिदेव की 7.5 में, मैंने देखा नोटिस करके, 2019 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, काफ़ी किताबें, काफ़ी गुरु के पास काफ़ी क्लासेस मैंने की है, ऑनलाइन क्लासेस की है, जो मैंने रिसर्च से पता चला, जो इंसान का मेष लगन या मेष राशि या वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि या कर्क लगन या कर्क राशि, मीन लगन या मीन राशि या धनु लगन या धनु राशि, सिंह लगन या सिंह राशि, यानी कि मंगल, चंद्रमा, सूर्यदेव, गुरु, जुपिटर रिलेटेड कोई राशि या लगन हो, उन लोगों की कुंडली में अगर गुरु जुपिटर अच्छे पोजीशन पर बैठा है, गुरु जुपिटर की दृष्टि शनिदेव के ऊपर है, तो उस टाइम देखा जाता है 7.5 चल रहा है, लेकिन गुरु जुपिटर को पावर बढ़ाने के बाद गुरु जुपिटर की स्टोन रेमेडीज किया, लेकिन नवतारा चक्र चेक करने के बाद ही, अंदाजा से नहीं। ऐसा नहीं कोई मत करना कि मेरे वीडियो देखने के बाद किसी का 7.5 चालू है और वो मेरे वीडियो देखने के इतना मतलब भावुक हो गया, 7.5 चालू है, उन्होंने पुकराज धारण करके देखा है, भाई पूरा आप और तकलीफ में पड़ोगे, बार बार बता रहा हूँ, और तकलीफ में पड़ोगे, जिसकी जिम्मेदार मैं नहीं, मेरे चैनल नहीं, क्योंकि आपने वीडियो को समझा ही नहीं। एक जगह से विचार नहीं होता, D1 चार्ट को छोड़कर डिविजनल कई तरह की चार्ट होता है, D30 तक मिनिमम देखो, नहीं तो D60 तक देखो, विचार बहुत तरह की होता है, मतलब हर एक डिविजनल चार्ट को देखा जाता है, नवतारा चक्र, शाननाड़ी चक्र देखा जाता है, गोचर कालीन स्थिति देखा जाता है, तब जाके किसी इंसान को कोई स्टोन प्रतिकार कर सकता है, वरना नहीं। तो मैंने देखा जो नोटिस करके कि 7.5 के टाइम में भी जिनका ये चंद्र मंगल सूर्यदेव या गुरु जुपिटर रिलेटेड राशि या लगन हो, इन लोगों का गुरु का जुपिटर का स्टोन रेमेडीज करके या जंत्रम धारण करके या कवच धारण करके इंसान काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। या ऐसा भी देखा मैं, 7.5 चालू है शनिदेव का, लेकिन पूजा कर रहा है वो हर गुरुवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन घर में लक्ष्मी जी का पांचाली पढ़ रहा है, लक्ष्मी जी का व्रत होता है ना, व्रत, लक्ष्मी जी का व्रत गुरुवार और शुक्रवार के दिन। गुरुवार के दिन कौन कर रहा है, जिसका मंगल रिलेटेड राशि, मैंने क्या बोला, जिसका मेष लगन या मेष राशि, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि, कर्क लगन या कर्क राशि, सिंह लगन या सिंह राशि, धनु लगन या धनु राशि, मीन लगन या मीन राशि, इन लोग क्या करते हैं, गुरुवार के दिन दोपहर में वो जो पांचाली बोला जाता है, लक्ष्मी माता का व्रत कथा, वो पाठ करता है पूरा डिटेल में। वो उन लोगों का 7.5 कोई प्रभाव नहीं देता, लेकिन इतना डिटेल में पाठ करने का लोगों का टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग बोलेंगे मुझे मंगलवार के दिन गुरुजी मुझे हनुमान चालीसा पूरा कंप्लीट करने का भाई टाइम नहीं मिलता। सोचिए फिर उनको 7.5 क्या रिजल्ट देंगे, उनको टाइम नहीं मिला, टाइम का इश्यूज है। तो वो या तो शनि की 7.5 का यंत्रम या शनि की 36 यंत्रम मिलता है, लेकिन हर एक को नहीं। कुंडली देखने के बाद ऐसा भी कहा जाता है शास्त्र में, मिथुन लगन वाले को कभी भी शनि को, मतलब मिथुन लगन वाले कभी नीला मत पहनना कहा जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो देख के अचानक उदास भावुक होकर मत करिए। कुंडली का जांच विश्लेषण होना चाहिए। अगर मेरे पास एक एक करके कुंडली आते रहेंगे, लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली, ठीक है। 601 मेरा फीस है, 601 रुपये। कुंडली का जांच डिटेल में देखूंगा, अगर ज़रूरत पड़े तब मैं रेफ़र करता हूँ। मैं बेचता नहीं, रेफ़र करता हूँ।
तब मतलब आपको कोई अच्छा ज्योतिष का कंसल्ट में रहना चाहिए। सर्टिफाइड ज्योतिष का कंसल्ट में रहेंगे ना तो वो आपको बता देंगे कि आप इस उपाचार से आपको काफ़ी हद तक आराम मिल लेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 7.5 चालू है, जिसका वृषभ लगन या तुला लगन हो, या वृषभ राशि या तुला राशि, जिसका मिथुन लगन या मिथुन राशि, जिसका कन्या लगन या कन्या राशि, जिसका कुंभ लगन या कुंभ राशि, जिसका मकर लगन या मकर राशि। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि ये लोग शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता का व्रत का पाठ करता है शुक्रवार के दिन। और ये लोग खास करके जो 7.5 ढैया फेसेस में क्या करता है ना, वो जो परफ्यूम होता है ना, मीठा सा एकदम मीठा वाला परफ्यूम, ये जो यहाँ पर लगाता है या टक दही लगा रहता है। लेकिन हर एक इंसान तो यहाँ पर स्प्रे लेकर नहीं घूमेंगे बैग में, लेकिन पर्स में रखता है। या मैंने देखा कई लोगों का कि उस टाइम उनकी प्रॉपर कुंडली अगर इजाज़त दे तो, सबसे बड़ा कुंडली अगर इजाज़त दे तो वो लोग हीरा भी पहनता है या वाइट जर्कन। हीरा तो बहुत महंगा है, लेकिन वाइट जर्कन भी धारण करे ना 7.5 का टाइम, लेकिन पावर किसको कर रहा है, वाइट जर्कन या हीरा पहन रहा है, उनको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका अगर 7.5 या ढाइया फेसेस है, याद रखना इसको काटा नहीं जा सकता। भगवान ने ऊपर वाले ने लिख के दिया, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, लेकिन कम किया जरूर जा सकता है। लेकिन कब उपाचार अच्छा होता है पता है, जब आपका 7.5 आने वाले हैं उससे पहले अगर उपाचार ले लिया या प्रतिकार किया, आपका ढाइया आने वाले हैं या आपका विषयोग होने वाले हैं उससे पहले अगर प्रतिकार ले लिया ना, या स्टोन रेमेडीज किया, तो आपको वो जो टाइम है ट्रैवल स्मूथ जाएंगे, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर देना। और अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन में दिया गया नंबर 9619396811, एक बार फिर से बता रहा हूँ 9619396811। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर बाई चांस किसी को इस नंबर पे नहीं लग रहा है, एक और नंबर बता रहा हूँ 8697429744, एक बार फिर से बता रहा हूँ 8697429744। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्टली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। आज यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।